हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी मेरे पास 2023 एग्ज़ाम सेट ए में जो क्वेश्चन आया था सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का फर्स्ट सिटिंग का, वो पूरा क्वेश्चन है। हम इसी क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने वाले हैं, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन है और प्रत्येक में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कि एक सही है। आपको OMR शीट पर कोई उत्तर 40 ही सिर्फ बनाना है। पहला है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 में। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। टैक्सोल का उपयोग किस चीज़ में होता है? कैंसर में। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय का मतलब होता है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि वो खत्म नहीं हो सकता है, उसको बार बार हम यूज में ला सकते हैं। तो ये होता है सोलर एनर्जी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहलगांव तापिया विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भागलपुर में। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? एल तरंग। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देती है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी यानी रीजनल पार्टी, तो यह है लोक जनशक्ति पार्टी। बंगला किस दल का चुनाव चिन्ह है? लोक जनशक्ति पार्टी का। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, यानी किन किन राज्यों से इसका संबंध है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली। निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी यानी फ्रंटायर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान। इधर आते हैं। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? कंपन यानी वाइब्रेशन, हिलना डुलना। जब महासागर के तल में नीचे में कंपन होता है तो ये कहलाता है सुनामी। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? घाना के। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग द्वारा। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किन्होंने कहा था? APJ अब्दुल कलाम ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो लेनिन ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल पुस्तक है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो महामारी। महामारी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, नेचुरल नहीं है, नेचर से ये नहीं आती है।
भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये जो योजना आयोग है अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है और इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली, मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिससे देखा जाता है कि कहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, किस देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? रैंगनर नक्स ने। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो यहाँ पे बहुत जोर की भूकंप आई थी जिसके बाद कि इसको फिर से बनाया गया था, लगभग खत्म ही हो चुका था बिहार। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से। इसके बारे में क्लास 10th इंग्लिश में एक चैप्टर भी पढ़ना है, एक्सेप्टेंस स्पीच। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन में बांटा जाता है बहुत सारे जगहों को, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो जोन 5 से। बढ़ते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तब हुई थी जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और ये अब देश की सबसे पुरानी, लगभग या कहें दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में ये शामिल है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि पानी की जो कीमत होती है उसको देगुना तेगुना करके बढ़ा दिया गया था। तो लोग तो काफ़ी गरीब थे, वो इतना पैसा दे नहीं सकते थे, तो उनके पास था आंदोलन करना, जनसंघर्ष करना। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो चीन में। चीन, जापान, कोरिया, यहाँ पे मुद्रण की शुरुआत, प्रिंट की शुरुआत हुई थी और उनमें भी सबसे पहले ये चीन में हुआ था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो लॉसने सम्मेलन में। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? ये जो बर्मिंघम है ये इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, या फिर आप बोले तो ब्रिटेन में एक जगह का नाम है। तो उसी के नाम पे ये भारत का बर्मिंघम कहा जा रहा है और ये कहा जाता है जमशेदपुर को। निम्न में ये कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल। ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो बहुत साल पहले बने हुए होते हैं और ये प्राकृतिक ईंधन होते हैं, यानी नेचर से बनते हैं। इसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण, ये नीचे दबने के कारण इनका फॉर्मेशन हुआ है। कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। 62 का ऑप्शन हो जाएगा डी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? यानी प्रोजेक्ट टाइगर। ये देश में टाइगर्स को बचाने के लिए, उनकी जो स्पीसीज हैं उनको बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि उनमें लगातार जो है इनकी संख्याओं में घटोतरी दर्ज की जा रही थी।
ये स्टार्ट किया गया था 1973 में। आगे बढ़ते हैं। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? 1976 में। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बैंक काम करते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। ऋण क्यों दिया जाता है किसानों को? ताकि वो अपनी फसल की बुवाई कर सके और जब इनका कटाई और बेचना हो जाता है, उत्पादन हो जाता है, तब ये ऋण को चुका सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। नेशनल पार्क क्या होते हैं? वहाँ पे स्पेसीज को, फौना को यानी एनिमल स्पेसीज को प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको बचाया जाता है क्योंकि उनकी संख्या में पोचिंग के द्वारा, हंटिंग के द्वारा घटोतरी हो रही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? अल्पमत यानी जिसको कम वोट मिले, जिसको, और बहुमत का मतलब जिसको कि अधिक वोट मिले, तो ये होते हैं मेंशेविक। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? ये सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? एकीकरण का मतलब होता है यूनिफिकेशन, 1975 में। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? बहुत सारे लोग थे इस एकीकरण को करने में, कुछ लोगों ने किया, कुछ का काम अधूरा रह गया, उसको बाद में लोगों ने पूरा किया। मेजिनी भी थे, विक्टर इमैनुअल भी थे, काउंट कैमिलो डी काबूर भी थे, इनमें सभी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। ये पॉलिसी कब अपनाई जाती है कि कोई बहुत सारे चीज़ पर वो नियंत्रण करते हैं, यानी सामानों पर नियंत्रण लगाया जाता है कि आ नहीं सकते हैं कोई सामान, उस पर इतना टैक्स है। लेकिन उदारीकरण की जब नीति अपनाई जाती है तो जो नियंत्रण होते हैं, टैक्स होते हैं, उनको हटा दिए जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों में बदलाव किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? तो कोलकाता, हावड़ा। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। बाद में कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, ये कहीं न कहीं नेपोलियन बोनापार्ट की ही देन थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? 1919 में। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, यानी जो आगे है? ओडिशा। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, यानी आयरन का ओर है? तो हेमेटाइट। भाखड़ा नालगल परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलज। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? दुर्गापुर में।
दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।